एक अदालत में असामान्य रूप से सन्नाटा छा गया जब एक पिता ने अपने ही बेटे के खिलाफ कानूनी मामला दायर किया, जिसमें सिर्फ $20 की मासिक देखभाल की मांग की। यह राशि ही सभी को चौंका गई। मामले की फाइल देखते हुए जज ने धीरे से कहा, आप आर्थिक रूप से स्थिर हैं, आपके पास संपत्ति है, आपको आराम की कमी नहीं है, आप अपने बेटे से पैसे क्यों मांगेंगे? पिता ने शांतिपूर्वक खड़े होकर जवाब दिया, हाँ माननीय न्यायाधीश, मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन मैं इस अनुरोध पर जोर देता हूँ। न्यायाधीश ने भ्रमित होकर रुककर पूछा, सिर्फ $20 क्यों? पिता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, क्योंकि मुझे बस इतना ही चाहिए, लेकिन एक शर्त है, मेरा बेटा हर महीने मुझे व्यक्तिगत रूप से पैसे देगा। अदालत में फुसफुसाहट हुई। बेटा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि गुस्सा भी, लेकिन और अपमान से बचने के लिए उसने सहमति दे दी। फैसला सुनाया गया। जैसे ही अदालत खाली होने लगी, जज पिता के पास गए और धीरे से पूछा, ईमानदारी से बताइए, आप उन $20 का क्या करेंगे? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए भावनाओं से भरी आंखों के साथ कहा, मुझे उसके पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है। वह मेरा इकलौता बेटा है। महीनों बीत जाते हैं उसका चेहरा देखे बिना। मैं बस एक वजह चाहता था, कोई भी वजह, जिससे वह कम से कम महीने में एक बार घर आए। बिना किसी की नजर में आए बेटा पास ही खड़ा था। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। पहली बार उसने समझा कि उसके पिता पैसे नहीं मांग रहे थे, वह यह मांग रहे थे कि उन्हें भुलाया न जाए। उस दिन ने सिर्फ एक बेटे को नहीं बदला, बल्कि एक जज को भी बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता से मिलने के लिए बहुत व्यस्त था और उस शाम उसने अपनी कार उस शहर की ओर मोड़ दी जहां उसके पिता इंतजार कर रहे थे। बेटे ने अगले महीने का इंतजार नहीं किया। वह उसी दिन अपने पिता के साथ घर चला गया। उसके बाद वह अब अदालत के आदेश के कारण नहीं आया, वह प्यार के कारण आया। कहानी से सीख यह है कि अपने माता पिता को याद करने के लिए किसी कारण, नियम या पछतावे का इंतजार न करें। उनसे मिलने जाएं, उन्हें फोन करें, उनके साथ बैठें, क्योंकि माता पिता आशीर्वाद होते हैं और एक दिन जब उनकी कुर्सी खाली हो जाएगी, तब भी 1000 पछतावे उसे भर नहीं पाएंगे। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता के साथ जीवन पूरा लगता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम घर छोड़ देते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ व्यापार के लिए, कुछ शादी के बाद। और यह गलत नहीं है। बढ़ने के लिए हमें उड़ना चाहिए। अगर हम कभी घोंसला नहीं छोड़ते तो हम कभी मजबूत नहीं बनते। लेकिन विकास का मतलब कभी भी अपनी जड़ों को भूलना नहीं होना चाहिए। जब हम अपना भविष्य बना रहे होते हैं, हमारे माता पिता चुपचाप अपनी आराम, अपनी जवानी और अपने सपनों का बलिदान कर देते हैं। और जैसे जैसे हमारी जिंदगी व्यस्त होती जाती है, हम धीरे धीरे कॉल करना बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं और उनकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन माता पिता अलग होते हैं। वे हर छोटे पल को याद रखते हैं। वे हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। समय एक जैसा नहीं रहता। वे बूढ़े होते जाते हैं, वे कमजोर होते जाते हैं और पैसे या विलासिता से अधिक उन्हें सबसे अधिक आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। उन्हें आपकी दौलत नहीं चाहिए। वे बस आपको खुश देखना चाहते हैं। वे आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी प्रगति जानना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं कि वे अभी भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, पैसा हमेशा कमाया जा सकता है, लेकिन खोए हुए पल कभी वापस नहीं आ सकते। अगर आप अपने माता पिता और उनके प्यार की कद्र करते हैं तो सम्मान लिखें और इस कहानी को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस याद की जरूरत है। भगवान आपके माता पिता को आशीर्वाद दें और उन्हें आपके जीवन में यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखें।